हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर 10 सर्कल के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी से हैं उन्हें करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को देखिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें। हमारा मेन ऑब्जेक्ट आपके मैथ स्कोर को मैक्सिमम तक ले जाना है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि मैंने एग्जाम्पल यहां पे लिया है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या लिखा है? टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ओ पी क्यू। ओके, तो यहां पर हमारी दो टेंजेंट्स हैं, एक है आपकी टीपी और एक है टी क्यू। ठीक है, जो कि सर्कल पे ड्रॉ हो रही है और बीच में यहाँ पे सेंटर दे रखा है ओ। आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल पी टी क्यू, अब पी टी क्यू एंगल कौन सा है? ये वाला। ठीक है, पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, इस वाले एंगल के ओ पी क्यू। तो अब आपको जो एंगल प्रूफ करने हैं, यहां पर आप कोई एंगल यहां पे मान लीजिएगा पेपर में। ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं और लास्ट में फिर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पे कुछ थ्योरम्स को रिपीट कर लेते हैं। क्या था? अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट की बात करी जाए तो उससे दो टेंजेंट्स मैक्सिमम खींची जा सकती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जा सकती है और दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ओके, तो टीपी इक्वल्स टू हमारा होगा टी क्यू। ये हमारी थ्योरम 10.2। उसमें क्या कहा गया है? टेंजेंट्स ड्रॉन थ्रो एक्सटर्नल पॉइंट क्या होती हैं? आर इक्वल। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आप कर लीजिएगा। तो यहां पर आउटर पॉइंट से जब टेंजेंट खींचेंगे तो उनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। तो टीपी और टीक्यू क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पर जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं इनको कुछ नेम दे देते हैं। तो अगर ये ए है तो इसको भी मैं ए बोल देता हूं। ठीक है, तो जो ये हमारा ट्राइंगल है टी पी क्यू, ये दो साइड बराबर हैं। तो जब दो साइड बराबर होती हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल टी पी क्यू में हम लगा देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको हमने एक्स माना है, तो एक्स प्लस ए इक्वल टू 180, क्योंकि तीन एंगल का सम, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180। ठीक है, तो एक्स प्लस ए हो गया 2a। नाउ x को इस साइड लेके जाएंगे बिकॉज आपको a की वैल्यू बाद में रिप्लेस करनी होगी। तो यहां पे आके x हो गया माइनस का प्लस से, 2 यहां मल्टीप्लाई में था तो इन दोनों के पास डिवाइड में चला जाएगा दोनों के साथ। अब हम ये एलसीएम की तरह है तो हम दोनों के साथ लिख देते हैं एक एक करके। तो 180 के अपॉन में 2 आ गया, साथ में x के अपॉन में 180 को तो कट कर देगा 2 कितने टाइम्स? 90 टाइम्स। तो a की वैल्यू आ गई 90 माइनस एक्स अपॉन 2। इसको हम इक्वेशन 1 मान के साइड में रख लेते हैं। अब आपको एक थ्योरम पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने का एंगल बनता है? 90 का एंगल बनता है। थ्योरम 10.1। ठीक है, परपेंडिकुलर होती है। तो जो रेडियस है, रेडियस यहाँ पे कौन है? ओपी। आप इस डायग्राम में देखिए, ओपी क्या है? एक रेडियस तो है, और ये टीपी क्या है? एक टेंजेंट है। तो टीपी और ओपी के बीच में कितने का एंगल बनेगा? 90 का एंगल बनेगा। ओके, तो हम इन दोनों एंगल की बात कर रहे हैं, ये जो दोनों मिला के। ठीक है, ए प्लस वाई, तो ए प्लस वाई का सम कितना हो जाएगा? 90। रीजन क्या है इसका? कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ? टीपी के साथ। ओके, थ्योरम 10.1। अब ए की वैल्यू अभी ऊपर इक्वेशन 1 में हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 90 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल टू 90। 90 से 90 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल टू 0। माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस वाई। माइनस से माइनस कैंसिल। ओके, अब देखिए x इक्वल टू आ गया आपका, ये डिवाइड का 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फाइनली x इक्वल टू 2y आ गया। अब इसके जो ओरिजिनल नेम थे उसमें लिख देते हैं। तो x की वैल्यू को हमने क्या, मतलब जो x था हमने किसको माना था? पी टी क्यू को। तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं एंगल पी टी क्यू, 2 का 2 लिख दिया, और y की जगह पे हमें
हमने क्या लिखना होगा, ओ पी क्यू। ठीक है, आप डायग्राम को देखिए तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ओ पी क्यू, और यही हमको प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। ओके, तो ये काफी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान से समझना है कि आउटर पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। उसके बाद जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है उसके बीच में 90 का एंगल बनता है। ऊपर से जो आपने वैल्यू ली थी एक्स की ए के रिस्पेक्ट में, उसको यहाँ रिप्लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल अक्सर बच्चों को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो अगर मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आता है तो आप इससे इसी तरीके से करिए। अदरवाइज का एक और मेथड है, उसमें हम इसको सिमिलैरिटी से करते हैं उसे। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट टाइम सिमिलैरिटी से बता दूंगा। तो देखिए, यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, किसी भी सर्कल में अगर आपकी कोई कॉर्ड है, ठीक है, और सेंटर से कॉर्ड पे जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है और उसको बाइसेक्ट करती है। ठीक है, वो थ्योरम आपको ध्यान रखनी है। ओके, सेंटर से जब हम इस पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये जो ओ आर है, यहाँ पे सेंटर से ही तो है, सेंटर है ओ, ठीक है, तो वो इसको क्या कर रही होगी, बाइसेक्ट कर रही होगी। ओके, तो ये थ्योरम आपको यहाँ ध्यान रखनी है। 90 का एंगल बनेगा यहाँ पे, इस जगह पे, इस साइड भी 90 लीनियर पेयर से बन जाएगा। ओके, और इससे पहले एक चीज और बता देते हैं कि ये जो टेंजेंट है हमारी टीपी, और यहाँ पे जो हमारा ओपी है, ये रेडियस, इनके बीच में भी 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं, फिर आगे अब इसको करते हैं। यहां पर क्वेश्चन में लिखा था पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट टी, फाइंड लेंथ टीपी। पी क्यू एक कॉर्ड है, देखिए यहां पर पी क्यू एक कॉर्ड है, सर्कल में किन्हीं दो पॉइंट को जोड़ना है, यानी कॉर्ड कहलाती है, 8 सेंटीमीटर की, और रेडियस दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया सेंटर से यहां एंड पॉइंट। ओके, द टेंजेंट्स एट पी, एक टेंजेंट यहाँ पी पॉइंट पे बन रही है यहाँ पे, और एक बन रही है क्यू पे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, टी पॉइंट पे, क्योंकि टी से ही स्टार्ट हो रहे हैं तो टी से दोनों मिल रहे हैं आके। आपने लेंथ निकालनी है टीपी की, तो हम इस टीपी की लेंथ को कुछ मान लेते हैं एक्स। ओके, तो हमने लेट करके मान लिया, जो टीपी की लेंथ मान ली हमने कितनी, एक्स। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब किसी कॉर्ड पे सेंटर से लाइन ड्रॉ होगी तो वो उसको क्या करती है, परपेंडिकुलर होती है उस पर, और साथ साथ बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा 90 का एंगल, और ये जो इतना पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, बिकॉज टोटल 8 था तो 8 का आधा हो गया 4। ओके, यहां पर भी 90 एंगल बन जाएगा। ओके, लीनियर पेयर से, और आपको पता है रेडियस और इसके बीच में भी हमारा 90 बनेगा। तो यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। आप इन 3 राइट एंगल ट्राइंगल को पहले साइड में बना लेना, ठीक है, जिससे आपको क्लियर रहे। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा, ये वाला। ये ट्राइंगल हमारा है पी टी आर। ओके, यहां की वैल्यू को हमने एक्स बोला है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है क्योंकि 8 का हाफ कर दिया, और ये नीचे वाली वैल्यू पता नहीं है, इसको भी हम कुछ बोल देते हैं, वाई बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है, 90 का, अभी हमने देखा। ठीक है, अब 90 का एंगल बनना है तो पाइथागोरस लगा देते हैं। तो पाइथागोरस क्या लगेगी इसके अकॉर्डिंग, तो 90 के सामने हाइपोटेनस होता है जो कि x है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से एक ट्राइंगल और है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला, ठीक है, ओ पी आर। एक ट्राइंगल बन रहा है आपका ओ पी आर। ठीक है, ये वैल्यू हमारी वही है 4 सेंटीमीटर, यहां पर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और यहां पे बन रहा है 90। ओके, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। आर ओ की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको अगर हम कुछ भी बोल दें, एक्स वाई है तो यहाँ पे कुछ बोल दिया हमने, ए बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस लगा देते हैं। तो सामने हाइपोटेनस है 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर जाके माइनस हुआ, ये हो गया 9, और रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये आ गया 3। ओके, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इसी तरीके से पहले अपने दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ अब मैंने एक बड़े ट्राइंगल की बात करी थी जहां पे राइट एंगल बन रहा है, वो कौन सा हमारा, टी पी ओ, बिकॉज यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का एंगल बनता है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे, तो
ये साइड हमने x मानी है, ये हमारी 5 है, और यहाँ पर अभी हमने इतने पार्ट को तो y बोला था। देखिए यहाँ पर ये हमने इस वाले ट्रायंगल में इतने पार्ट को y बोला था, और ये वाली वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है 3। तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, y प्लस 3। फिर से यहाँ पे पाइथागोरस लगा देते हैं इस ट्राइंगल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90, इसके सामने इस बार ये आ रहा है तो ये हो गया हाइपोटेनियस, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इधर कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। तो ये हमारा, क्योंकि आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खुलेगा बिकॉज आइडेंटिटी बन रही है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 3 6y हो गया, और यहाँ हो जाएगा 25 प्लस, अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन 1 में हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, याद रखिए ये। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी 16 प्लस वाई स्क्वायर, तो जो वैल्यू थी एक्स स्क्वायर की वो यहाँ पुट कर दी। अब देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, इक्वल में था। हमारे पास लास्ट में बचा है 9 प्लस 6y इक्वल टू 25 प्लस 16 होता है 41, 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 41 माइनस 9 कितना होता है 32, 6 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, 2 से काट देते हैं, 2 16 जा और 2 3 जा, तो y की एक वैल्यू आ चुकी है 16/3। बट हमें निकालनी थी x की वैल्यू, क्योंकि हमने बोला था ना pt की वैल्यू क्या है, x मानी थी, तो x निकालना है। तो यहीं पे अब इस इक्वेशन को रख देते हैं, y की जो वैल्यू आई है तो पुट कर देते हैं हम इन इक्वेशन 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 16 प्लस वाई स्क्वायर, तो 16 प्लस वाई की वैल्यू आई है 16/3 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256, 3 का स्क्वायर हो गया 9, एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 144 प्लस 256/9, ठीक है। एलसीएम कैसे लिया, 1 नीचे है, 9 से ऊपर और 9 से नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ये हो गया 400/9, ओके। सामने से क्या चल रहा था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के इक्वल में कितना आ गया 400/9, स्क्वायर हटेगा तो फिर से रूट में आएगा। 400 किसका होता है 20 का, और 9 किसका होता है 3 का। तो दो वैल्यू आती है प्लस माइनस की, लेकिन साइड है तो हम यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू को चुन लेंगे, 20/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, एक्स को ही हमने बोला था PT, ओके, जो कि आ चुका है 20/3 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इजी बन जाएगा अगर आप पाइथागोरस लगा के करते हैं। तो एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है। और अगर आपको इस मेथड में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके बाद सिमिलैरिटी वाली मेथड से ही बता सकता हूँ मैं, तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट्स में अगर मुझे पूछते हैं तो, ओके। आई होप ये क्लियर होगा, आपको बस समझना है ध्यान से, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पर जो ये आपकी कॉर्ड है, सेंटर से लाइन खींची तो ये इसको हाफ हाफ डिवाइड कर देगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होता है, थ्योरम से 9th क्लास में आपने पढ़ा है। यहाँ पे भी लीनियर पेयर से 90 हो जाएगा, और यहाँ 90 बनता ही है रेडियस और इसके बीच में। तो एक बार मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, एक बार ये वाला ट्रायंगल लिया, और एक बार ये पूरा ट्रायंगल लिया, ठीक है। 3 इक्वेशन बनी, तीनों को सिंप्लीफाई करना है, आपस में आपका आंसर आ जाएगा। एक बार खुद से करिएगा समझ के, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसमें क्या लिखा है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। जो टेंजेंट्स होती है हमारी, ठीक है, ड्रॉ होती हैं सर्कल के डायमीटर के एंड्स में। अब डायमीटर आपका, ये देखिए ये डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, जो सेंटर से होकर जाती है सबसे बड़ी कॉर्ड, उसको डायमीटर बोलते हैं। तो मान लीजिए डायमीटर है AB, ओके। तो यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट क्या, एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन टेंजेंट है, तो एक टेंजेंट बनी यहाँ बना दी, एंड्स पे बनानी है ना, एंड्स पे दोनों एंड्स पे आएंगे, एक टेंजेंट यहाँ आ गई। इसका कुछ नाम रख देते हैं PQ, और इसका नाम रख देते हैं RS, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो ये टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो एट अ टाइम मैं सिर्फ एक ही टेंजेंट की बात करूंगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ साइड में मैंने एक टेंजेंट ले ली, पहले केस में मैंने टेंजेंट P और Q को लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A है, और ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने का एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो हमारा OA है वो परपेंडिकुलर होता है PQ के, ठीक है। थ्योरम जो हमारी 10.1 है, आप वहाँ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, वरना पता है ही
ठीक है। तो आप यहाँ पर कितना एंगल बता देंगे, यहाँ बोले चाहे इधर बोले, कहीं भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 90 का एंगल। ओके, परपेंडिकुलर होता है इसलिए। तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा पी ए ओ, इतना पार्ट पी ए ओ, तो एंगल पी ए ओ वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से मैं दूसरी टेंजेंट को ले लूंगा। दूसरी टेंजेंट कौन सी हमारी, आर एस। यहाँ पे सेंटर, यहाँ पर इस बार पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा ये हो गया, यहाँ पर भी 90 एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको लेते हैं तो हमारा फिर से हम लिख सकते हैं कि जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर हो गया आर एस के। ओके, तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये वाला पार्ट जो एंगल ओ बी एस वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ही हमारी 90 डिग्री के इक्वल आ गए, तो हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो जब हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो पी ए ओ बराबर आ जाएगा ओ बी एस के। ठीक है, अब ध्यान से देखें, तो जो पी ए ओ है ये वाला एंगल यहाँ पे, ठीक है, बराबर आ गया किसके, ओ बी एस के। अब ये कैसा पेयर दिख रहा है, ये एक अल्टरनेट पेयर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती है, लाइन जो उसको जोड़ती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, और ये वाले एंगल जो होते हैं इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या कर रहा है, इट फॉलोज अल्टरनेट पेयर। ठीक है, अल्टरनेट पेयर। ठीक है, अल्टरनेट पेयर फॉलो कर रहा है, तो अल्टरनेट पेयर जब होता है तो हमारी दोनों लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। हेंस जो हमारा पी क्यू है वो पैरेलल जाएगा किसके, आर एस के आ जाएगा। ठीक है, आप इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 90 बताते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ 90 बना दिया, तो दोनों का सम 180 हो जाएगा। अब ये कौन सा पेयर होता है, ये को इंटीरियर पेयर भी बना सकता है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, बट मैंने इसको क्यों लिया है वो भी आपको मैं समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। ये प्रॉब्लम काफी सिंपल सी है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड्स है कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए से टेंजेंट की लेंथ एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब देखो बीच में एक नई लाइन आ गई है, तो हमें ध्यान से समझना है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट की लेंथ 5 नहीं बोली है, कई आधे बच्चे तो गलती से इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, वो बोला है सेंटर से, तो लाइन को ढंग से पढ़ लेना। ये वर्ड प्रॉब्लम की खासियत होती है कि आपको लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है ये 5 सेंटीमीटर। फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बाद में बताई गई है, इज 4 सेंटीमीटर, मतलब जो बात शुरू में करी गई थी वो यहाँ पे जाके कंप्लीट करी है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है रेडियस। रेडियस क्या है, ये हमारा रेडियस हो गया ये। ठीक है, इस पॉइंट को कुछ भी मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ओ। तो रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में बनता है 90 का एंगल। अब ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर सॉल्व करना फिर आसान है, बस आपको ध्यान से करना है। ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया 25, 16 प्लस आर स्क्वायर, इधर आके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 9। यहाँ पे √9 आ गया, √9 हमारा होता है +-3 का, साइड है तो हम प्लस की वैल्यू को यहाँ पे ले लेंगे, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। आई होप ये क्लियर होगा, बस आपको यहाँ पर लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स ली है, इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सर्कल से ही रिलेटेड, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो प्लीज इस पूरे वीडियो को देखिए अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, पर ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको करना जरूरी था। ठीक है, अब देखिए 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of chord of the larger circle which touches the smaller circle. यहां पर हमारे 2 कोसेंट्रिक सर्कल हैं। ठीक है, अब कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, सर्कल विद सेम सेंटर। ठीक है, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, अब इसी को सेंटर लेके थोड़ा रेडियस बढ़ा के एक और सर्कल बना दिया, तो ये हमारे कोसेंट्रिक सर्कल्स हो गए। ठीक है, कैसे सर्कल हो गए, कोसेंट्रिक सर्कल। फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड। एक कॉर्ड, कॉर्ड क्या होती है, सर्कल में किन्हीं दो लाइन पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, ये क्या है, हमारी कॉर्ड है, और सबसे बड़ी कॉर्ड होती है डायमीटर। ये बात हमने बहुत बार कर ली है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड
ऑफ लार्जर सर्कल, एक बड़े सर्कल की कॉर्ड की बात कर रहा है, बट एक कंडीशन दे रखी है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप एक कॉर्ड ड्रॉ कर देंगे जो कि टच कर रही हो किसको, छोटे वाले सर्कल को। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कॉर्ड ड्रॉ कर दी और ये इस पॉइंट पे टच भी कर रही है, इसको कुछ मान लेता हूँ पी। अब छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 3 है, तो इसको 3 बोल दिया। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 5 है, तो इसको 5 बोल दिया। ऐसा ही क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल मिल जाएगा और यहाँ पे पता है हमको 90 बनता है, क्योंकि छोटा वाले सर्कल के लिए ये टेंजेंट का काम कर रही है, ये रेडियस हो गया, यहाँ 90 बन गया, ठीक है, इसलिए। तो याद रहे यहाँ पे हम 90 बना देंगे इसे। अब जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, इसको ओ बोल देते हैं साइड, तो ओ पी बी, ये हो गया 3, ये हो गया 5, यहाँ 90 बन गया। पाइथागोरस लगा देते हैं, ये हाइपोटेनस है 5 हमारा, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर हमने ले लिया इधर, और बेस हमारा ये हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है, उसको एक्स बोल देते हैं। तो 5 स्क्वायर 25, 9 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर जाएगा माइनस होगा, फिर से वही 16 आएगा, रूट में 16 आएगा तो कितना आ जाएगा 4, प्लस माइनस 4 आता है, बट हम पॉजिटिव वैल्यू को ले लेंगे यहाँ पे। अब x की वैल्यू 4 आई है, ठीक है, पर हमें पूरे कॉर्ड की लेंथ निकालनी थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थ्योरम बताई थी, कॉर्ड पर सेंटर से जब लाइन ड्रॉ होती है तो वो उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, और परपेंडिकुलर भी होती है, ठीक है। तो बाइसेक्ट करती है, तो जितना वैल्यू ये होगा उतना वैल्यू होगा, बाइसेक्ट मतलब बिल्कुल हाफ से डिवाइड कर रही है, तो जो पूरी लेंथ आएगी ए बी की, इसका डबल कर देना, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पेपर में आ जाता है न्यूमेरिकल बन के, कि एमसीक्यू बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू दे देता है, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी, यहाँ कोई दे दी, यहाँ दे दी, और एक साइड की वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। तो ऐसा कोई डायग्राम है और डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाए, तो आपको यही प्रूफ याद रखना है कि अपोजिट साइड का सम ए बी प्लस सी डी का सम इक्वल होता है ए डी प्लस बी सी के सम के, ठीक है। ये बात आपको पता होगी तो आपको ये इतना सोचना नहीं पड़ेगा और आप डायरेक्टली आंसर निकाल देंगे। एमसीक्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके, डायरेक्ट आ जाता है। तो बस अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। हमने यहाँ पर थ्योरम पढ़ी है 10.2, क्या होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती हैं, पहली बात तो दो टेंजेंट खिंचती है एक पॉइंट से, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो इस थ्योरम का यहाँ पे रोल है, हमें यहाँ पे साइड बनानी है ए बी सी डी, ठीक है। तो पहले हम इसी को देखेंगे। तो देखिए ए बी ये है, अब ये कैसे कवर हो रही है, अगर हम यहाँ पॉइंट देखें ए, तो ए एक एक्सटर्नल पॉइंट की तरह काम कर रहा है, बाहर है सर्कल के, तो बाहर इसके पॉइंट से जो टेंजेंट खींचती है जो कि है एपी और एएस, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एएस हो जाएगा। हम यहाँ पे पूरा ना लिख के सिंपल लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम ए, ठीक है, इक्वल होती है, समझ जाना आप, ठीक है। अब इस एपी को पूरा करना है हमें यहाँ, तो हमें बीपी चाहिए होगा, तो बीपी यहाँ से ले लेंगे, तो बाहर का पॉइंट हमारा इस बार बी है, तो बीपी इक्वल टू ये कितना हो गया, बी क्यू। यहाँ पे लिख देंगे हम टेंजेंट फ्रॉम बी, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी ये लाइन कवर हो जाएगी अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमें सी डी कवर करना है दूसरे पार्ट को, तो सी डी कवर करने के लिए हमें एक चाहिए सी आर और एक चाहिए डी आर, ठीक है। तो हम सी आर वाली साइड से देखते हैं, तो पहला हमारा ये आउटर पॉइंट सी हो गया, तो सी आर इक्वल टू सी क्यू, तो सी आर इक्वल टू सी क्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम सी, और लास्ट में डी आर, तो डी आर इक्वल्स टू डी एस, बिकॉज इस बार ये आउटर पॉइंट डी है, ओके। तो डी आर इक्वल्स टू डी एस, टेंजेंट फ्रॉम डी, इक्वेशन नंबर 4। नाउ हमें इन दोनों को साथ चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड, तो ऐड 1 2 3 एंड 4। जब इसको ऐड करेंगे तो एल एच एस जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सारी की सारी आपस में ऐड हो जाएंगी और आर एच एस आपस में ऐड होंगी। तो एल एच एस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल, अब आर एच एस की बात करते हैं, तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ए पी और बी पी का सम जो है हमारा ए बी है, सी आर और डी आर का सम सी डी है, अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है। ए एस के साथ आपको डी एस को देखना है, बिकॉज ये है तो आगे पीछे लिखे, लेकिन है तो प्लस में ही ना, तो इनको साथ में देख लेंगे हम। तो ए एस और डी एस मिलकर बना देगा ए डी, और बी क्यू और सी क्यू मिलकर बना देगा बी सी, और यही हमको प्रूफ करना था, ओके। पोजीशन आगे पीछे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में है इसलिए। तो ये था इसका प्रूफ, और याद रहे आप इसका प्रूफ बिल्कुल ऐसे ही करना, क्योंकि आप एपी के साथ एएस ले रहे हैं, तो इधर से आपको बीपी पहले लिखना है,
कई बार बच्चे क्या करते हैं, बी क्यू पहले लेते हैं फिर बीपी लेते हैं, फिर कंफ्यूज होते रहते हैं। आप बस ये देखो कि लाइन कैसे कवर होगी, ठीक है, पूरी ए बी कैसे बनेगी, उसके बाद सी डी कैसे बनेगी। ओके, ये माइंड में बात रहेगी तो आपका गलत हो गई। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इसमें क्या लिखा है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल with center O, another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove AOB equal to 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दो टेंजेंट हमारी, एक है ये XY और एक है X डैश Y डैश। ओके, ये दोनों ही हमें पैरेलल दे रखे हैं, तो XY पैरेलल दे रखा है X डैश Y डैश, सेंटर दे रखा है O। ओके, एक टेंजेंट और है हमारी यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से आ रही है ए बी, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पॉइंट सी पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रही है। अब जो इन दोनों टेंजेंट्स को, कौन सी, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को, एक पॉइंट ए पे कट कर रही है और एक पॉइंट बी पे कट कर रही है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, प्रूफ करना है हमें कि जो हमारा एंगल बनेगा यहां से ए ओ बी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री आएगा। ओके, तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब यहाँ एंगल जब प्रूफ करना होता है ना, तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रिलेट करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिए, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मैं पहली वाली बताऊं, टेंजेंट ये है एक्स वाई, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। ठीक है, तो टेंजेंट से हमारा ये जुड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ओ जुड़ा हुआ है। दूसरी टेंजेंट थी एक्स डैश वाई डैश, इससे भी हमारा ये रेडियस जुड़ा हुआ है। बट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमारा सेंटर नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसका कंस्ट्रक्शन में आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन ओ सी। किन क्वेश्चन में जिसमें एंगल आता है आप उसको ज्वाइन जरूर करेंगे, ठीक है, जिससे आपको आइडिया रहे। अब आ जाते हैं आगे, हमें यहाँ पर एंगल पता है कितना बनता है, 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका टेंजेंट है और ये रेडियस है। ऐसे ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये यहाँ पे 90 बन जाएगा। ठीक है, थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम यही वाले ट्राइंगल को ले लेंगे, ठीक है, और इन एंगल्स को कुछ नाम दे देंगे 1 और यहाँ पे 2। ओके, तो कौन कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे हम, ट्राइंगल ये ओ पी ए, ठीक है, और ओ सी ए। ठीक है, तो यहां पर मैं इधर दोबारा बना लेता हूं, ये हमने एक ये ट्राइंगल लिया ओ पी ए और एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ओ सी ए। यहाँ पे एंगल आपको 90 बताई दिया है, और बीच में जो एंगल हमारे ब्रेक हुए हैं 1 और 2। ठीक है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होता है। कॉन्ग्रुएंट करना काफी आसान है। ए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। तो आप लिख दोगे, पहले ट्राइंगल लिख देते हैं हम। ट्राइंगल मैंने लिया ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए। सबसे पहले आप बताएंगे ए पी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो ये बोल देंगे टेंजेंट फ्रॉम ए, एक्सटर्नल पॉइंट ए। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये आपका कॉमन है ओ ए, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ये हमारा क्या है, कॉमन हो गया। इसके बाद यहां पर 90 का एंगल बनता है, आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा रेडियस भी आप ले सकते हैं, आप कोई भी चीज यहां पे ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 90 का अगर एंगल लेता हूं, जो कि आपका है ओ पी ए, देखिए ये वाला एंगल जो 90 बीच में कवर हो रहा है, और उधर से ओ सी ए, दोनों क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो जो हमारा क्राइटेरिया होगा वो होगा बाई आर एच एस। आर एच एस मतलब राइट, राइट मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब बीच की साइड आपने ली है। ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेनस आ रहा है और एक साइड ले लिया है, इसको बोलते हैं आर एच एस। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ सी ए के। ठीक है, इसके अलावा अगर आप थर्ड पार्ट में ये भी कर सकते हैं, रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, रेडियस भी ले सकते हैं, तो आप लिखेंगे ओ पी इक्वल टू ओ सी, अगर आप ये पार्ट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रेडियस भी तो बराबर होता है ना, एक ही सर्कल के सारे रेडियस बराबर होते हैं, तो आप बोल देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तब आपका क्राइटेरिया बनता है साइड साइड, और ये भी आप साइड लेते हो, तो बाई साइड 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 ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट आता है ट्राइंगल ओ सी ए के। कोई भी क्राइटेरिया आप लेंगे बस ध्यान से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आर एच एस ले लिया, बिकॉज आपके काफी सारे प्रूफ में आर एच एस 10.2 को भी प्रूफ करने में आर एच एस की नीड थी, तो मैंने आर एच एस लिया है। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी की जैसा प्रूफ है। जब हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सीपी सीटी से जो एंगल 1 है
इक्वल के हो जाएगा किसके, एंगल 2 के, ठीक है, बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ जाएगा, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो एंगल 1 को 2 के क्या बता दिया, इक्वल बता दिया ये दोनों। अब नीचे भी आपका यही सेम, देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है हमारा ओ सी बी और एक बन रहा है ओ क्यू बी, ठीक है, यहाँ भी 90 का एंगल होगा। तो आप ये सारी चीजें यहाँ भी कर सकते हैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए, इन दोनों ट्राइंगल को, ठीक है। तो आप ये दोबारा नहीं करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, क्योंकि आपको वही सारे स्टेप करने हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर भी एंगल का कुछ नाम रख दीजिए, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं। तो एंगल 3 बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जैसे आपने कॉन्ग्रेंट करके बता देंगे, और ये बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये क्यों किया है, तो देखिए जो हमारा पी ओ क्यू था, पी बीच में पॉइंट सेंटर और ये क्यू था, आप यहाँ डायग्राम में देखें, ये आपका एक लाइन था, ओके, बिकॉज हमारी टेंजेंट दे रखी थी एंड्स में और ये डायमीटर था, और हमें पता है लाइन पर कितना बनता है एंगल, 180 बनता है, और बीच में एंगल देख लीजिए, यहाँ पर एंगल 1 है, उसके बाद एंगल 2 था, यहाँ पे एंगल 3 था, और यहाँ पे एंगल मैंने 4 माना है, ठीक है। तो हमें पता है कि पी ओ क्यू क्या है, पी ओ क्यू इज लाइन, ओके, जो कि डायमीटर है। सो लाइन पर टोटल एंगल कितना बनता है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर से, ठीक है। अब उन एंगल्स को रख लीजिए जो आपको चाहिए, तो प्रूफ में आपको चाहिए था एओबी, और एओबी कवर कर रहा है ये बीच में ये वाला, ठीक है। तो एओबी में सिर्फ एंगल 2 कवर हो रहा है और एंगल ये वाला पार्ट कवर हो रहा है ना, तो इसमें कौन से एंगल आ रहे हैं वो देख लीजिए। तो इसमें आ रहे हैं 2 और 3, तो हम 2 और 3 को रखेंगे और 1 और 2 को रिप्लेस कर देंगे। तो 1 किससे रिप्लेस होगा, अभी हमने देखा 2 से, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, 3 रखना है। ऐसे ही 4 हमको हटाना है, तो 4 को रिप्लेस किससे करेंगे, ऊपर हमने देख लिया 3 से, इक्वल टू 180। अब एंगल 2 2 बार है तो इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स 2, और 3 भी 2 बार है तो 3 टाइम्स 3 इक्वल टू 180। 2 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ब्रैकेट में आ गया, ये मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब ये डिवाइड जाएगा 180 के, तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 90 डिग्री। और 2 और 3 के सम को ही अगर हम ध्यान से देखें, तो 2 और 3 के सम को ही हमने क्या बोला है, एंगल ए ओ बी, ठीक है। मैं इसको रब करके बता देता हूँ, यहाँ पर एंगल हमने 2 बोला था, यहाँ पे 3 बोला था, तो ये देखिए ए ओ बी, इसका सम जो है 2 और 3 का सम ही तो ए ओ बी है ना, तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, हेंस प्रूफ। ओके, तो काफी इजीली आप इसको कर लेंगे, बस आपको ध्यान से समझना है कि पहले ट्राइंगल्स को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि जब भी एंगल प्रूफ करने के लिए आएगा ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे रोल प्ले करेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और अभी प्रूफ बताऊंगा, उसमें भी यही चीज है, तो माइंड में अगर कुछ पॉइंट्स रहे ना तो आसान हो जाता है। तो मैंने इसको जोड़ दिया, फिर इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया, किससे करा, आउटर पॉइंट इक्वल, यहाँ पे 90 बना, और हमारा ये कॉमन कर दिया, ठीक है। तो आरएचएस से दोनों को कॉन्ग्रेंट किया, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ गया। नीचे भी यही हो जाता, तो मैंने सिमिलरली करके 3 बराबर 4 लिख दिया, यहाँ पे लगा दिया हमने क्या, लीनियर पेयर। हमको जो एंगल चाहिए 2 और 3 उसको रखे रहने दिया, और 1 और 4 को हटा दिया। 1 और 4 को हटाया किससे, 1 2 के बराबर था, 2 से हटा दिया, 4 3 के बराबर था, तो 3 से हटा, इसे कर दिया रिप्लेस। तो ये दो दो बार आ गए, अब ये 2 बार आ गए तो 2 कॉमन हो गया, 2 उधर जाके 180 को डिवाइड कर देगा 90 टाइम्स, और आपका 2 और 3 का सम ही क्या कहलाया, ए ओ बी। आई होप ये क्लियर होगा, ये पॉइंट आपके माइंड में रहेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए एक क्वेश्चन और आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड पैरेलल और इक्वल होती है, ठीक है, जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। सर्कमस्क्राइब अभी हमने देखा था क्या होता है, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। हमें प्रूफ करना है जो ए, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, अपनी तरफ से रखना है, ठीक है। पॉइंट कहीं पे कट टच कर रहा है तो इसको रख लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पी, इसको बोल देते हैं क्यू, इसको बोल देते हैं आर, इसको बोलते हैं एस, ठीक है। तो गिवन है आपका, पहले आप गिवन लिखते हैं, तो गिवन में आप लिख देंगे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता है, आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल होती है, तो ये जो साइड है अपोजिट साइड ए बी सी डी के हो जाएगी इक्वल, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या कर देंगे, सी डी। इसी तरीके से इधर भी आप देख सकते हैं जो बी सी है वो बराबर हो जाएगा
AD के, तो BC इक्वल टू AD, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हम इसको इक्वल रख देते हैं, बाद में यूज होगा इसका। नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो ABCD है वो एक रोम्बस होगा, ठीक है। अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना होता है, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये प्रूफ करना है, सारी साइड्स को बराबर प्रूफ करना है। ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन ऊपर प्रूफ किया था, देखिए इस वाले रिलेशन को प्रूफ किया था ना, तो इसके आधे स्टेप यहीं से सारे आ जाएंगे, क्योंकि सेम देखो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल था और यहाँ पर पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है तो एक क्वाड्रिलेटरल ही, पैरेललोग्राम भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही है ना, तो वो चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी। क्या, देखिए सारे स्टेप, इसके आधे स्टेप वही होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले ए आउटर पॉइंट है, तो ए से जो टेंजेंट बन रही है AP इक्वल टू AS, वही लिख देंगे हम, AP इक्वल टू AS, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम A, इक्वेशन 1। फिर हमें इसको पूरा कवर करना है साइड को, तो ये बोल देंगे भाई BP इक्वल्स टू BQ, टेंजेंट फ्रॉम B। ऐसे ऊपर आ जाते हैं यहाँ CR इक्वल टू CQ, टेंजेंट फ्रॉम C, और लास्ट DR इक्वल टू DS। ओके, सेम वही स्टेप है, फिर ऐड कर देंगे हम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 को। जब ऐड करेंगे तो LHS से जुड़ेगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और उधर साइड AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ओके, AP BP मिलके बना देगा AB, CR DR हो जाएगा CD, AS और DS को एक साथ देखेंगे तो हो जाएगा AD, और BQ CQ हो जाएगा BC, ठीक है। तो यहां तक के स्टेप तो अभी हमने ऊपर किए थे। अब अभी देखिए आपके गिवन में क्या था, हमें पता है पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो पैरेललोग्राम के जो आमने सामने की साइड इक्वल है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो AB को हम CD बोल सकते हैं, CD को AB बोल सकते हैं, तो यहां पर मैं CD को रिप्लेस कर देता हूँ AB से। ओके, इसी तरीके से AD और BC भी इक्वल है, यहाँ पे देखिए, तो हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं किसी को भी, तो यहाँ पर हम AD को BC से रिप्लेस कर देते हैं। अब ये कितने टाइम्स हो गया हमारा, 2 टाइम्स AB हो गया और 2 टाइम्स BC हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो AB की वैल्यू किसके बराबर आ गई, BC के इक्वल आ गई। तो यहां पर एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई, ठीक है। एडजेसेंट साइड कौन सी, ये वाली AB और BC इक्वल आ गई, ठीक है। और पहले से हमें पता है AB और DC बराबर है, ठीक है, तो ये तीनों साइड क्या हो जाएंगे, सो हम बोल सकते हैं, क्योंकि AB ऑलरेडी पहले से CD के इक्वल था, AB अभी BC के इक्वल आ गया, सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD आ चुका है, तीन साइड बराबर है तो चौथी हो ही जाएगी, क्लियर। तीन साइड बराबर आ गए तो AB बराबर BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ठीक है, चारों साइड बराबर जाएंगे तो ABCD क्या बन जाएगा हमारा, रोम्बस हो जाएगा। अब रोम्बस में आपको इक्वल प्रूफ करना होता है सारों साइड को, ठीक है। उसके अलावा इसके डायगोनल जो होते हैं वो आपके 90 पे कट करते हैं, वो आपको प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी सेम प्रॉपर्टी ही फॉलो होती है, तो आप पैरेललोग्राम के लिए ये 90 प्रूफ वाला हिसाब नहीं करेंगे, सिर्फ आपको साइड वाला बताना है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसान है, इतने स्टेप सेम थे, आगे का जो है उसमें बस आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है। ऊपर अगर ये वाला प्रूफ आता है तो 2 नंबर तक आ सकता है, लेकिन ये आपको 1 नंबर बढ़ा के 3 का आ गया, तो आपको बस इतना सा पार्ट और कर देना है और बस आपका प्रूफ हो जाएगा। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप इस वीडियो पे यहाँ तक अभी तक हैं और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट रहता है या कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, ठीक है, कि ये कैसे हुआ, कोई भी डाउट रहे बेझिझक पूछिए। आ जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो है कि आपके एग्जाम्स अच्छे हों, आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर मिले, ठीक है, तो समय रहते इनको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that segment BD and DC into which BC is divided by point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. ओके, अब यहां ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इस बार एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरीके से, जिसका नाम है ABC, और ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, इस बार इसके अंदर सर्कल है एक, तो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब बाउंड्रीज को टच करता हुआ दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इस तरीके से बना दिया, आप ध्यान रखिएगा। बीच में एक सेंटर है,
ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए सेंटर है और रेडियस दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है, सेंटर से एंड पॉइंट यहाँ जोड़ दिया, डी पॉइंट दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो ये साइड्स हैं डी बी 8 सेंटीमीटर दे रखी है और यहाँ पे दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, आपको ये पूरी साइड की वैल्यू बतानी है, ये ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सी को आउटर पॉइंट बोल रहे हैं तो ये जो 6 है, यहां पर ये वैल्यू भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये जो 8 है, बी भी आउटर पॉइंट है, तो यहां से इतनी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे इतने पार्ट को 6 बोल देंगे और इतने पार्ट को 8 बोल देंगे। अब ऊपर की वैल्यू नहीं पता तो आप इसको कुछ बोल दीजिए x। ठीक है, तो हम इसको x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। यहाँ भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहा है तो इनका कुछ नाम रख देते हैं। तो इसको बोल देता हूँ मैं E, इसको बोल देता हूँ F। ओके, अब सबसे पहला पॉइंट तो हमने यहाँ देख लिया कि हमें क्या करना था, इस तरीके से। तो पॉइंट्स को हम जोड़ के लिख देते हैं। इस पॉइंट को मैंने F बोला है, इसको E बोला है, और ये पूरी लाइन, अब ये पूरी लाइन अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगी आपकी 6 + x। ओके, इसी तरीके से नीचे ये वाली लाइन क्या हो जाएगी आपकी 8 + x। ओके, जोड़ के पूरा, और लास्ट में ये वाली साइड 8 और 6 को ऐड करें तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इस तरीके से डायग्राम को कंप्लीट कर लेना है। नाउ यहाँ पर इस डायग्राम के लिए कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको सभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ना पड़ेगा। अब इसकी नीड क्यों है बताता हूं मैं। देखिए, सबसे पहले आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दीजिए, नहीं जुड़ा है, डी तो जुड़ा हुआ है, ओ ई ओ एफ। इसके अलावा आपको इसके जो वर्टिसेस हैं इनको भी जोड़ना पड़ेगा, तो इसी सेंटर से। ठीक है, तो वर्टिसेस को भी जोड़ देंगे। ओके, तो कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, हमने ज्वाइन कर दिया जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं जुड़े थे, जैसे ओ ई ओ एफ। उसके अलावा वर्टिसेस को जोड़ दिया, तो कौन सी वर्टिस थी, पहली ओ ए, फिर थी ओ बी और फिर थी ओ सी। ये कंस्ट्रक्शन याद रखेगा। ऐसा क्यों किया अब देखते हैं। यहां पर हमें पता है कि कितने का एंगल बनेगा 90 का, बिकॉज ये टेंजेंट है पूरी। ठीक है, इसी तरीके से यहां भी कितना एंगल बनेगा 90 का, और यहां भी कितना बनेगा 90 का। ओके, अब 90 का एंगल बन रहा है, हमें यहां पर इस पूरे ट्राइंगल को कवर करना है, पूरे ट्राइंगल के एरिया को कवर करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पूरा ट्राइंगल, मैं पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये पूरा जो ए बी सी है। ठीक है, इसको हमने ओ कर दिया है पॉइंट, यहाँ पे इस तरीके से जुड़ गया, यहाँ पे इधर सी, बीच में ई है, यहाँ पे डी है, और ये पॉइंट हमारा एफ है। एक है यहाँ पे 90 का एंगल, इधर भी 90 और इधर भी 90। अब इसको कवर कैसे करेंगे, देखिए इसमें 3 ट्राइंगल्स में कवर हो रहा है। 3 ट्राइंगल्स कौन कौन, ये वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल आ रहा है आपका, 3 ट्राइंगल कवर हो रहे हैं। कौन कौन से, ये ए ओ बी। ठीक है, तो इसका एरिया ले लेंगे ए ओ बी, प्लस एक ट्राइंगल आ रहा है बी ओ सी, ये वाला, इसका एरिया ले लेंगे बी ओ सी, और एक ट्राइंगल आ रहा है ए ओ सी, एरिया ऑफ ए ओ सी। तो 3 ट्राइंगल लिए, 3 ट्राइंगल से कवर हो रहा है ए ओ बी ओ सी एंड सी ओ ए। तो तीनों को ऐड करने से पूरा ट्राइंगल कवर हो जा रहा है ना। तो बस मेन चीज यही है, आपको इस पूरे को कवर करना है। अब पूरे को कवर कर दिया, एरिया ही क्यों लिया, तभी हमने हाइट बनाई थी यहाँ पे। तो देखिए रेडियस कितना है क्वेश्चन में, 4 दे रखा है ना, इसको रेडियस तो बोलते हैं ओ से डी तक। ऐसे ओ से ई तक भी क्या होगा, ये भी तो 4 होगा, और इधर ओ से एफ भी कितना होगा, 4 ही तो होगा। तो इस पॉइंट को भी हम 4 बोल देंगे इधर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2, अगर आपके पास हाइट है इसमें तो बेस, एओबी का बेस कितना है, इधर से हमने बेस इसको लिया था 8 + x, इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि इसके पास 2 टर्म है, इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, हाइट वही 4। नेक्स्ट 1/2, इस बार बेस कितना है ये 14, और इसकी हाइट भी कितनी है 4 क्योंकि रेडियस तो कॉमन है, प्लस लास्ट वाला 1/2, इसकी हाइट कितनी है 6 + x, और इसकी हाइट इसकी साइड कितनी है 6 + x, और हाइट हो गई 4। अब कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 4 के कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 2 = 4। 8 को मत कर देना क्योंकि यहाँ 2 टर्म है। ठीक है, जो ब्रैकेट में तो ऐसा नहीं करते थे अलग अलग। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो
ठीक है, पहले हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, चाहे तो या तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2 8 ज़ा 16 प्लस 2 की फिर x से भी कराएंगे 2x, इधर 14 2 ज़ा 28, फिर 2 की 6 से कराई 2 6 ज़ा 12, और फिर 2 की x से कराई 2 x ज़ा 2x। ठीक है, नंबर को नंबर के साथ देखते हैं, 28 12 और 16, तो 16 और 12 हमारा 28 ही होता है, और 28 और 28 का डबल होता है 56। 4x को 4x के साथ ऐड करेंगे तो 2x को 2x के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, 2x को 2x के साथ ऐड करेंगे तो ये जाएगा 4x। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले, फोर सा कितना होता है 56 प्लस x, इक्वेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन 1 क्यों बनाई है, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा लेंदी है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो एरिया कई बार दिया होता है, तो एरिया का इक्वल रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। वो क्वेश्चन थोड़ा कम नंबर का होगा, बट ये ज्यादा का आएगा, ये 5 मार्क्स से कम का नहीं आना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी ट्राइंगल को, जो मैंने ट्राइंगल अभी कवर किया पूरा, मैं इसको यहाँ पे अब इसको साफ कर देता हूँ। हमारा पहला जो काम था वो हमने कर लिया। ठीक है, इसी ट्राइंगल को अब हमें कवर करना है हीरोन्स से। ठीक है, अब हम इसी ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स से निकालेंगे। हीरोन्स से क्यों निकालेंगे, तो देखिए जिससे हम एरियाज को कंपेयर कर पाए। तो साइड क्या थी, यहाँ पे थी 8 प्लस एक्स, ये थी 14, और ये थी 6 प्लस एक्स। साइड थी ए बी सी। हीरोन्स क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसमें आपको एक सेमी पेरीमीटर की नीड होती है, जो होता है हमारा सारी साइड का सम, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर हो गया। तो ये साइड को हम मान लो जैसे ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, और इसको सी बोल रहे हैं। तो ए हमारा है 8 प्लस एक्स, बी है 14, और सी है 6 प्लस एक्स अपॉन 2। ऐड करते हैं तो 14 प्लस 6 हो गया 20, 20 और 8 जोड़ा तो 28, और x जोड़ेंगे तो हो गया 2x। कॉमन ले लेते हैं, 28 और 2 में कॉमन है 2, अंदर आ गया 14 प्लस एक्स, और डिवाइड में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल आ गया। तो सेमी पेरीमीटर की एक वैल्यू आ गई 14 प्लस एक्स। वैल्यू को इस तरीके से क्यों लाया, क्योंकि पहला एरिया जो आया था आपका ट्राइंगल ए बी सी का, वो भी उसमें भी देखिए 14 प्लस एक्स था ना, इसी वजह से। अब एरिया निकाल देते हैं, हीरोन्स का फॉर्मूला आपको याद होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल का एरिया हीरोन से भी निकल सकता है। हीरोन्स क्या होता है आपका, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस सेमी पेरीमीटर है, जो कि आपका गया 14 प्लस एक्स, ब्रैकेट आएगा 14 प्लस एक्स, बीच में माइनस है। अब ए की वैल्यू जो आपने मानी है वो हो जाएगी 8 प्लस एक्स। बाहर जब भी माइनस है तो आप ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, वरना आपका गलत हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं इसलिए। ठीक है, तो आपका पहला ब्रैकेट आ गया। दूसरे ब्रैकेट में फिर 14 प्लस एक्स, एस की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू, दूसरी साइड तो आपकी सीधे से 14 दे रखी है। तीसरा फिर से 14 प्लस एक्स माइनस सी की वैल्यू, सी की वैल्यू अपने 6 प्लस एक्स बोली है, तो 6 प्लस एक्स, इसके भी बाहर ब्रैकेट लगा देंगे बिकॉज माइनस था। ओके, ब्रैकेट का जो ध्यान रहे। अब आ जाता है, इसको सॉल्व करते हैं। 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, देखिए साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया था, आप पहले से दिमाग लगा के थोड़ा यहाँ पे साइन चेंज कर लीजिए। यहाँ पे 14 में से 14 माइनस हो गया, एक्स आ गया, अगेन 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, साइन चेंज हो गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया है, यहाँ भी माइनस प्लस कट गया है, 14 प्लस एक्स, इस ब्रैकेट में 14 और 8 को सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस है माइनस है तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 6। यहाँ एक्स आ गया, और इस ब्रैकेट में भी 14 में से 6 गया, 8 आ गया। 8 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ब्रैकेट कर लेता हूँ, 14 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 48 एक्स। इक्वेशन नंबर 2, अंदर मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि देखो 14 प्लस एक्स यहाँ भी आ रहा है, अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो इक्वेशन 1 आई थी और जो इक्वेशन 2 आई है, इनको कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही तो एक ही ट्राइंगल के एरिया है ना, तो एक ही ट्राइंगल के एरिया कंपेयर हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो जो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो देखिए यहाँ एरिया कितना आया था 4 ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, और यहाँ एरिया कितना है अंडर रूट 14 प्लस एक्स
इंटू 48x। रूट हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका तो मैंने स्क्वायर कर दिया और उधर स्क्वायर लगा दिया। और यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रूट हट जाता है क्योंकि रूट स्क्वायर से कट हो जाता है, तो स्क्वायरिंग करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल बचेगा 14 प्लस एक्स इंटू 48x। ओके, अब एक 40 प्लस एक्स 14 प्लस एक्स से एक 14 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 16 से 48 भी क्योंकि डिवाइड में जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो 16 थ्री सा, तो यहाँ बचता है 14 प्लस एक्स क्योंकि 2 बार था स्क्वायर था, यहाँ तो एक बार कैंसिल ही हो गया, यहाँ बचा 3 और एक बचा है x। ओके, क्योंकि सिर्फ 16 से 48 कटा है, x नहीं कटा था, x को ऐसे ही रहा। अब x को इधर लेके आते हैं, 14 इक्वल टू 3x माइनस एक्स, तो 14 इक्वल टू हो गया आपका 2x, 2 से 14 कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, तो 7 आ गई वैल्यू। अब x की वैल्यू हमारा मेन चीज था क्योंकि हमें साइड निकालनी थी ए बी, तो ए बी जो साइड थी वो थी हमारी 8 प्लस एक्स, तो पूरी जो ए बी साइड थी वो थी 8 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 7 आ चुकी है, तो 8 प्लस 7 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ऐसे ए सी की वैल्यू हमारी 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस इसकी वैल्यू 7 पे कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ये था आपका आंसर। क्वेश्चन लेंदी है पर अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे चीज़ों को तो बहुत आसानी से कर लेंगे। इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछें, ठीक है, मैं आपको एक बार और बता दूंगा। बस क्या करना है, एक बार मैं ओवरव्यू दूँ तो आपको यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के नाम रख देने हैं कुछ, उसके बाद इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ देना है, रेडियस जो है, और यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, और इधर भी आपको वर्टिसेस को भी जोड़ना है। तो पहले ये वाले ट्रायंगल कवर कर लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, फिर ये वाले ट्रायंगल कवर कर लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, फिर इसको कवर कर लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तीनों को जोड़ के हमारा पूरा ट्रायंगल बन जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी, फिर हीरोन्स लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से बट प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट, इसके बाद आपको मैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कोई भी बिना कहीं बाहर की बात किए सीधे सिर्फ हमें क्वेश्चन करना है। 13 क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल है फिर से, ठीक है, जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। मैंने एक ड्राइंग थोड़ा सा खराब बन रही है बट आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसकी साइड हम बोल देते हैं ए बी सी डी। तो जो इसके अपोजिट साइड है, हमें अपोजिट साइड बोले, अपोजिट साइड अगर हम बोले तो ये एक तो ए बी है, इसके अपोजिट कौन है, डी सी है, या बीच में सेंटर होगा। तो अपोजिट साइड क्या कर रही है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। क्या मतलब हुआ, जैसे ये वाली साइड सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगी, ये वाला ए ओ बी, दूसरी साइड कितना बनाएगी सी ओ डी। तो ए ओ बी और जो एंगल सी ओ डी है वो सप्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है कि दोनों का सम कितना होता है 180, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो अपोजिट एंगल का पेयर है वो 180 आएगा। ओके, ऐसे अगर आप इस साइड से देखें तो ये भी तो आपका एंगल बनेगा सी ओ बी या बी ओ सी, और इधर से जो अपोजिट पेयर बनना है ये वाला है, तो इसका बन जाएगा ए ओ डी, इनका सम भी 180 आएगा। ठीक है, तो कोई एक प्रूफ कर देना, दूसरा अपने आप सिमिलरली हो जाएगा। क्लियर, तो आपको ये प्रूफ करना है। अब यहाँ भी वही चीज़ें, हमें क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, जब भी एंगल प्रूफ करना आएगा, मैंने आपको पहले ही एक छोटी सी बात आपके माइंड में डाल दी है कि जब भी एंगल प्रूफ करने के लिए आए तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ दे सेंटर से। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका पी, ये पॉइंट अगर आपके माइंड में होंगे तो आप आराम से कर लेंगे, आर, और ये पॉइंट है एस, तो इनको ज्वाइन कर देंगे हम, इसको इसको इधर और ये, ठीक है। तो ज्वाइन कर देंगे हम किनको, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। इनको ज्वाइन करने के बाद अब देखिए फिर से वही डायग्राम आपको मिल रहा है यहाँ पे, सिर्फ इतने पार्ट को देखना, ये ठीक है। मैं इतने पार्ट को यहाँ बना देता हूँ, बस आप इससे से समझ जाएंगे सारी बातें। तो ये हमारा एस पॉइंट था, ये पी पॉइंट था, ए था, और यहाँ पे सेंटर ओ। ओके, और यहाँ पे जो एंगल है इनका नाम रख देते हैं एंगल 1 2, जैसे पिछली बार रखा था। इस एंगल को 3 और 4 बोल देंगे, ये 5 और 6 हो जाएगा, और ये 7 और 8 हो जाएगा। तो एंगल 1 और 2 दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं जैसे वहां किया था सेम।
तो आप ट्राइंगल का नाम ले लेंगे ए ओ एस या ए ओ पी, कोई भी ट्राइंगल आप पहले ले लें। ट्राइंगल ए ओ एस मैं पहले ले रहा हूँ, एंड ट्राइंगल ए ओ पी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो ए एक आउटर पॉइंट है, तो आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है। तो ए पी मतलब ए एस इक्वल टू ए पी, बिकॉज वन को पहले दिखाना ना, तो मैं इधर वाली साइड पहले लूंगा। तो ए एस इक्वल टू ए पी, रीजन वही, टेंजेंट फ्रॉम ए। नेक्स्ट, बीच की लाइन कॉमन है, तो ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, ये हमारा कॉमन हो गया। और लास्ट पॉइंट, यहाँ पर कितने का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बनता है। ओके, तो हम यहाँ 90 बोल देते हैं। तो इन जगहों पे 90 का एंगल बनता है, बिकॉज टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 का एंगल बनता है। तो आप बता देना ए एस ओ, एंगल ए एस ओ बीच में कवर करेंगे 90 को, इक्वल टू एंगल ए पी ओ, ईच 90। क्राइटेरिया हमने देख लिया था, बाय आर एच एस। साइड से भी कर सकते हैं, रेडियस भी तो बराबर ही होते हैं, ठीक है। रेडियस बट मैंने नहीं लिया, तो बाई आर एच एस ट्राइंगल ए ओ एस कॉन्ग्रेंट आ गया ट्राइंगल ए ओ पी के। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट जाएंगे तो बाई सी पी सी टी, ये वाला एंगल, एंगल वन बराबर क्या आ गया, एंगल टू। ओके, ये रिजल्ट आपको यूज करना है, एंगल इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब यही चीजें आप इन ट्राइंगल्स में भी करेंगे, ये जो दूसरे वाले हैं, जैसे अभी हमने किया था, ऊपर एक क्वेश्चन किया था, सेम वही प्रोसेस है। तो अब आप क्या करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे, दोबारा ये सब कुछ नहीं करेंगे। ओके, सिमिलरली आपका जो थ्री एंगल है वो एंगल फोर के बराबर आ जाएगा, तो एंगल थ्री बराबर एंगल फोर, कॉन्ग्रुएंट कर ही देंगे। ऐसे ही आप ऊपर वाले ट्रायंगल को भी कर देंगे, तो ये फाइव बराबर सिक्स, एंगल फाइव बराबर सिक्स सीपीसीटी से, और लास्ट में सेवन इक्वल्स टू एट, इक्वेशन नंबर फोर। ओके, क्लियर होगा जहां तक है कि ये सारे एंगल्स आपके अपने कवर कर लिए। अब यहां पर आपको दोनों साइड की तरफ जाना है, तो जैसे पिछली बार हमारा जो था 90 प्रूफ करना था, वो क्वेश्चन याद कीजिए, जिसमें 90 प्रूफ करना था, तो हमने सिर्फ एक लाइन में लीनियर पेयर लगाया था। लेकिन इस बार आपको दूसरी साइड की तरफ भी जाना है, तो दूसरी साइड जाने की वजह से आपको एक पूरा सर्कल घूमना पड़ेगा। क्लियर, ये बात बस आप अपने क्लियर कर लीजिए। तो पूरा सर्कल घूमने के लिए हमें पता है कि पूरे सर्कल का सम क्या होता है, वी नो सभी एंगल्स का सम। तो ये कितने एंगल हमारे, वन टू थ्री फोर, जितने भी एंगल हमारे मिलकर बन रहे हैं, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये सब मिलकर कितना बनाएंगे, 360। तो एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, सेवन एंड एट, सबका सम कितना हो गया, 360 हो गया। सर्कल है इसलिए। अब जो एंगल चाहिए वो रखे रहने देते हैं, जो नहीं चाहिए वो हटा देंगे। अगर आप पहली वाले प्रूफ को करेंगे तो आपको एओबी चाहिए और सीओडी चाहिए, क्योंकि अपोजिट यही है। तो एओबी में कौन सा एंगल आ रहा है, देखिए एओबी में आ रहा है आपका एंगल टू और एंगल थ्री, और सीओडी चाहिए, तो सीओडी में कौन सा एंगल आ रहा है, सिक्स और सेवन। तो आप इनको रखेंगे, बाकी को रिप्लेस कर देंगे, टू थ्री सिक्स सेवन। तो टू को रखेंगे, थ्री को रखेंगे, सिक्स को रखेंगे और सेवन को रखेंगे, बाकी को रिप्लेस कर देंगे। तो वन हमें देख ही लिया, वन किसके बराबर है, टू के, तो इसको टू से कर दिया, टू तो है ही। फोर भी नहीं चाहिए, तो फोर किसके, थ्री के बराबर है। फाइव नहीं चाहिए, तो फाइव सिक्स के बराबर है, सिक्स चाहिए था। और लास्ट में एट भी नहीं चाहिए, तो ये सेवन के इक्वल था। ये सभी कितनी कितनी बार आ गए, टू टाइम्स आ गए, टू टाइम्स टू, टू टाइम्स थ्री, टू टाइम्स सिक्स एंड टू टाइम्स सेवन। टू कॉमन हो जाएगा, अंदर आ गया एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल सिक्स, एंगल सेवन। टू से ये डिवाइड हो जाएगा 180 टाइम्स, क्योंकि डिवाइड में जाएगा। अब टू और थ्री का सम ही देखिए, टू और थ्री का सम ही एंगल कौन सा है, ए ओ बी, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे ए ओ बी। और सिक्स और सेवन का सम ही हमारा है सी ओ डी, इक्वल टू 180। ये प्रूव हो चुका है। आपको दूसरा साइड अगर प्रूफ करना था, तो आप तब क्या करते, अगर मान लीजिए आपको दूसरा वाला प्रूफ करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब आप फाइव और सिक्स को लेके, फाइव और फोर को लेके चलते, और वन और एट को लेके चलते, फिर इनको रिप्लेस करते। तो आप किसी एक को कर देना और दूसरे वाले को सिमिलरली लिख देना। तो ऐसे ही हम बोल देंगे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180। आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ पर आप एक और बात को ध्यान रखेंगे कि अगर तो आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, जैसे अभी साइड के अकॉर्डिंग बताया स्टार्टिंग में, वैसे ही एंगल के अकॉर्डिंग भी आ सकता है कि अपोजिट साइड है, आपको दे दिया पेपर में। ओके, ये साइड ये इधर हो गई सी और ये हो गया डी। तो यहाँ पर अगर एंगल दे दिया कोई भी और आपको ये वाला एंगल पूछ लिया, तो आपको समझना है कि क्वेश्चन में बस लिखा होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल, जो कि सर्कमस्क्राइब करेगा सर्कल को। और यहाँ पे कोई एंगल पूछ लिया आपसे एक्स या कुछ भी वैल्यू दे दी, सीओडी की वैल्यू निकालनी है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। 25 प्लस एक्स इक्वल टू 180 कर लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ओके, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, मैंने सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। और अगर आपको इस वीडियो से चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई भी पॉइंट नहीं आया समझ में तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। सीक्वेंस बना लीजिए, जैसे इस क्वेश्चन के साथ आप लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वाड्रिलेटरल वाले के साथ रोम्बस वाले को देखिए, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा और आराम से आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर।